हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हमारे बीच में है डॉक्टर उमाशंकर साकेत जी, जो अभी अभी में जिनकी पीएचडी अवार्ड हुई है और 5 बार नेट क्वालिफाई कर चुके हैं और 3 बार विभिन्न राज्यों से स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जो सेट बोलते हैं। तो उनसे एक मुकम्मल चर्चा करते हैं कि जो यूजीसी नेट है उसका सामान्य परिचय लेंगे। जो अभ्यर्थी इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो कैसे अपना ग्रोथ कर सकते हैं, जानते हैं डॉक्टर साहब से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर बहुत बहुत धन्यवाद जो इस यूट्यूब चैनल में हमें कहना चाहिए कि बोलने का अवसर दिए हैं आप, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि जो अभ्यर्थी इस क्षेत्र में आना चाहते हैं तो उनको कब से तैयारी कर लेनी चाहिए, उनके लिए योग्यता वगैरह क्या? जी जी बिल्कुल। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि यूजीसी नेट और सेट है क्या। जी। यूजीसी नेट एक राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा है जो एक महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए योग्य बनाता है। जी। दूसरी बात यह है कि जो सेट होता है, सेट एक राज्य स्तरीय परीक्षा है जो यह असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने के लिए भी प्राथमिकता प्रदान करता है। यूजीसी नेट जो हमारा एक परीक्षा है, अभ्यर्थी जिनका एमए चल रहा है या एमए फाइनल हो चुका है, ये उस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं और इस परीक्षा के माध्यम से अपना जीवन में करियर बना सकते हैं। हाँ, तो मिनिमम आपके पास नेट के लिए पीजी होना चाहिए या पीजी आप कर रहे हो तब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आवेदन वगैरह इसका कब चालू होता है, जो लोग इसमें आवेदन करना चाहते हैं? देखिए, जो इस परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं उनका एग्ज़ाम वर्ष में 2 बार होता है, एक जून के महीने में, एक दिसंबर के महीने में। तो इसका जो फॉर्म होता है 2 महीने पहले भरा जाता है। अच्छा अच्छा। तो साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है तो स्वाभाविक है 2 बार आप एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करेंगे। तो ये जो यूजीसी नेट होता है, जीआरएफ होता है और पीएचडी, अभी अभी एक कॉन्सेप्ट आया है, तो इसके बारे में संक्षिप्त आप बता दीजिए डॉक्टर साहब। यूजीसी नेट की परीक्षा को 3 कैटेगरी में रखा गया है। पहली कैटेगरी आपका जेआरएफ है और दूसरा नेट है, तीसरा आपका पीएचडी एडमिशन। तो जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी होती है उसमें तीनों कैटेगरी को सम्मिलित किया गया है, जैसे जेआरएफ प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर और आपका पीएचडी एडमिशन। सेकंड कैटेगरी में आती है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी एडमिशन। थर्ड कैटेगरी में आपका पीएचडी एडमिशन। ये जो तीनों हमारी कैटेगरियाँ हैं, और नंबर कम ज़्यादा आने से ये जो हमारी डिग्रियाँ होती हैं, कैटेगरियाँ, वो प्राप्त होती हैं। तो जो तीनों एग्ज़ाम होता है वो कॉमन होता है, जेआरएफ नेट और यूजी आपका पीएचडी जो एडमिशन के लिए। तो मैं समझता हूँ कि जिनकी मेरिट सबसे ज़्यादा रहती है उनको जेआरएफ का अवार्ड किया जाता है, मतलब जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर जो कम मेरिट होती है और सबसे कम मेरिट वालों को पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए मौका होता है। ऐसे ही कुछ है इसमें क्या है कि जो हमारा जेआरएफ होता है ऑल इंडिया लेवल में 1% में होता है। अच्छा अच्छा जी। और जो नेट हमारा होता है ऑल इंडिया लेवल में 6% होता है। जी। और पीएचडी के लिए कोई परसेंटेज क्राइटेरिया निर्धारित नहीं है। करीब इसमें जो 40% के प्लस आते हैं, मतलब एक कहना चाहिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स होता है, हाँ हाँ। तो सीटों के आधार पर इनकी कैटेगरियाँ रखी जाती हैं। और इनमें मान के चले कि यदि मिनिमम नंबर ला रहे हैं तो पीएचडी एडमिशन आराम से मिल जाता है। अच्छा अच्छा। तो जेआरएफ जो होता है, अगर जेआरएफ आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका नेट और पीएचडी एडमिशन मिल जाता है, उसमें आप एलिजिबल हो जाते हैं। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर होता है उसको अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो पीएचडी एडमिशन के लिए आप अपने आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये जो जेआरएफ होता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तो इसमें जो वित्तीय लाभ होता है जो शासन की ओर से रिसर्च करने वाले छात्रों को मिलता है अगर ये क्वालिफाई करते हैं, तो मोटा मोटा एक आंकड़ा बता दीजिए क्या रहता है? जेआरएफ की जो स्कॉलरशिप अमाउंट होती है वो करीब 28 से 30 लाख रुपए होती है। ये आपका जेआरएफ जो है पहले 2 साल जेआरएफ रहेगा, तीसरे साल से जेआरएफ एसआरएफ में कन्वर्ट हो जाता है, यानी सीनियर रिसर्च फेलोशिप। इसकी अमाउंट काफ़ी बढ़ जाती है, करीब इसमें आपका 42,000 पर मंथ है, प्लस इसमें एचआरए हैं जो इसके साथ में 9%, 18%, 27% रहता है। तो ये मिला जुला करके आपके 52,000 के आसपास प्लस हो जाती है, और ये आपको पूरे 36 महीने तक मिलेगी। हाँ, तो जो पीजी
कर रहे हैं या कर चुके हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी आयु सीमा वगैरह क्या है? इसमें जो आयु सीमा की बात करें, जेआरएफ के लिए एज लिमिट निर्धारित है। इसमें जनरल के लिए 30 वर्ष है और SC ST OBC तीनों कैटेगरियों को 5 वर्ष की छूट है, यानी इनका 35 वर्ष है। और जो जेआरएफ का लाभ है वो PhD में जब एडमिशन लेंगे तभी जेआरएफ का लाभ मिल पाएगा। तो JRF जो होता है वो सब्जेक्ट वाइज होता है, और जितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, अपीयर हुए हैं जो, उसका टोटल का 1% JRF क्वालिफाई होते हैं। अब आपको समझ लेना ये ज़रूरी होता है कि हर सब्जेक्ट में, प्रत्येक सब्जेक्ट में JRF होता है, और सब्जेक्ट वाइज 1% जितने कैंडिडेट हैं हर सब्जेक्ट में उनका JRF क्लियर होगा। वहीं नेट की बात करें तो नेट में आप कितना परसेंट बताएं? 6% है, लगभग 6% के अराउंड नेट क्वालिफाई करते हैं। तो ये रही आपकी इन्फॉर्मेशन, जानकारी बहुत अच्छी रही। और जो सिलेबस वगैरह की बात करें अगर हम, इसमें UGC नेट की परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, एक कॉमन पेपर होता है और एक सब्जेक्ट का होता है। और सब्जेक्ट में जो विद्यार्थी PG कर रहे हैं अपने मास्टर डिग्री से, वही विषय के इसमें चुनाव कर सकते हैं और उसी से सारे क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, एक और डाउट रहता है काफ़ी लोग, CISR और UGC नेट, इसमें थोड़ा सा अंतर है, वो आप बता दीजिए क्या है अंतर? देखिए क्या है कि एक होता है UGC नेट, एक होता है CSIR UGC नेट। इन दोनों में अंतर यह है कि जो UGC नेट होता है वो केवल आर्ट्स और कॉमर्स के लिए होता है, जो साइंस और मैथ से है उनके लिए CSIR UGC नेट होता है। बस दोनों में यही अंतर है। हाँ, तो नाम का अंतर मोस्टली कह सकते हैं कि CISR जो साइंस बैकग्राउंड होता है जिनका, तो उनको CISR के तहत सारी चीज़ें एग्ज़ाम देना होता है और अवार्ड होता है। हाँ, सेम UGC नेट का होता है। अच्छा, वैसे CSIR का भी होता है, वही सेम परसेंटेज है, कट ऑफ भी वही चीज़ है, सिलेक्शन भी वही चीज़ है। बस इसमें कुछ जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें CSIR में माइनस मार्किंग होता है और UGC नेट में माइनस मार्किंग नहीं होता है। अच्छा, तो ये चीज़ थोड़ा डरने वाली है, लेकिन डरने वाली बिल्कुल नहीं है, क्योंकि माइनस मार्किंग है तो सबके लिए है। उसमें एक और बेनिफिट है कि जिसमें माइनस मार्किंग है उसमें क्वेश्चन अधिक रहते हैं विद्यार्थी के लिए। यानी कहने चाहिए कि उसमें जो नेट का पेपर होता है साइंस वालों का, उसमें 3 पार्ट में रहता है, A B C। A में क्या है, 20 क्वेश्चन होते हैं, विद्यार्थी को 15 ही करने होते हैं। सेकंड पार्ट में 50 क्वेश्चन होते हैं, 35 ही करने होते हैं। और थर्ड पार्ट में रहते हैं 75 क्वेश्चन, जिसमें 25 ही करने होते हैं। अच्छा, ये बेनिफिट मिल जाता है। हाँ, तो लगभग ओवरऑल देखा जाए तो लगभग वही चीज़ है, क्योंकि आपको 5 क्वेश्चन, उधर 15 क्वेश्चन और इधर लगभग 35 क्वेश्चन करीब बनते हैं। हम उनका चुनाव कर सकते हैं, जो नहीं आ रहे हैं उनको हम किनारे कर सकते हैं। तो आज की रही ये इम्पोर्टेंट जानकारी। आपको जानकारी कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपकी कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं हमारे डॉक्टर साहब से डायरेक्ट भी, तो मैं आपका नंबर जो है तो पिनअप कर दूंगा, तो आप उनसे कोई भी मार्गदर्शन, कोई भी जानकारी ले सकते हैं। और आपकी एक संस्था भी चलती है UGC नेट के नाम से रीवा में, तो अगर फिजिकली रूप से आप वहाँ पहुँच सकते हैं तो वहाँ आप पहुँच करके लाभ उठा सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, मार्गदर्शन ले सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हमारे YouTube चैनल से आप जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले जल्द ही एक अच्छी सी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।